कलर दिखा रही है ना साहब लोग, ये देखिए शीघ्रता से पैर पूजन करें। हमारे आचार्य लोग शीघ्रता से पैर पूजन का क्रम करवाएं। हल्दी आप लोग सब जानते हैं, 3 बार पैर पूजन करें। पैर पूजन करने के बाद अग्नि को प्रज्वलित करें। धीरे से करना, देखिए थोड़ा इधर जो भाई खड़े हो वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित करना। अगर गुणगार पंचायत तो चुप रही थोड़ा। राहुल भाई जल्दी पर्ची मैडम वहाँ है ना, आज हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता एवं जनपद सदस्य रमाकांत त्रिपाठी, जिन्हें नाहर के नाम से जाना जाता है, वो हमारे बीच में बैठे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि कल 14 मार्च को जनपद रायपुर करचुलियान में सीएम राइज उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और न्यूज चैनलों में और पेपर आदि में पढ़ने को सुनने को मिला कि ये रमाकांत त्रिपाठी जी उसके खिलाफ कुछ आवाज़ बुलंद की थी, आवाज़ उठाई थी कि जो सामग्रियां वहाँ दी जानी चाहिए थी वो घटिया किस्म की थी और कुछ सामग्रियां जो वरवधू को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और तो आइए हमारे बीच में है, आज उन्हीं से चर्चा करते हैं। तो बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं रमाकांत त्रिपाठी आपके वर्तमान में जनपद सदस्य रायपुर कचलियान में वार्ड नंबर 8 से हूँ। कल आपके मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का कार्यक्रम था रायपुर कचलियान बालक विद्यालय परिसर में। वहाँ मैं गया था, हमको आमंत्रित किया गया था। वहाँ से गया तो स्थितियाँ वहाँ तो पहले समझ नहीं आई क्या कैसा क्या है, पर 12 बजे बाद पंजीयन होना शुरू हुआ। जो जनपद रायपुर क्षेत्र के हैं, नगर पंचायत गुड़ के कन्या वरवधू जो थे, उनका पंजीयन हो रहा था। उसमें कुछ लोग ऐसे आए थे जो उन्होंने कहा कि हमने आवेदन दिया था और आवेदन में कोई जानकारी मुझे नहीं मिली। तो हमने कहा भाई वहाँ के जो आपके सेक्रेटरी हैं वो बताए होंगे, सरपंच बताए होंगे या पीसीओ सूचना दिए होंगे, आप लोग कैसे आ गए? बोले हम बाराती भी लेके आए और हमारे उसके वर तरफ से और वधू तरफ से सब परिवार के सब लोग आए, माता पिता। तो हमने कहा फिर कैसे आए आप लोग? बोले सूचना को दिए नहीं, आप जानकारी यहाँ आने के बाद मिली कि हमारा आवेदन जो है निरस्त किया गया है। क्यों किया गया है? कोई किसी का निवास नहीं था, किसी का और कोई कारण था। तो हमने कहा है आपको सूचना देने का नियम है, एक पत्र जारी होता है अस्वीकृत करने का, वो पहुंचाना चाहिए आपके पास। तो फिर आप लोग गलत हुआ इस तरह से, तो आप लोग बहुत परेशान हुए। बोले साहब वाहन लेके हम लोग आए हैं, सब व्यवस्था करके आया हूँ, 10,000 रुपये मेरा खर्च हुआ है, दूर दूर से आए, कोई बदवार से आए, कोई इटाह से आए, इस तरह से आए लोग बाग। फिर इस संबंध में सीओ साहब से बात किया, बोले भैया वो निरस्त किया गया, सब ऑनलाइन पोर्टल में हुआ है, अब बंद हो गया है, अब अप्रैल में फिर शुरू होगा। हम कहें वो क्या करें, क्यों ऐसा किया गया, क्यों ऐसा किया गया कि उनको कोई जानकारी नहीं दी गई, बेचारे परेशान है वो लोग हैं। अच्छा, इसके बाद जिनकी शादी होना शुरू हुआ, फिर हमने देखा सामग्री जो शासन के स्तर से है, देखिए 51,000 कितना है उसमें शासन का। पहले मुख्यमंत्री 25,000 दिए थे, शिवराज सिंह चौहान। फिर बीच में कमलनाथ सरकार, उसी सामान के लिए आपने उच्च स्तरीय हाँ मैं समाचार पत्र में दिया हूँ मैं, और खबर भी आई है दैनिक जागरण में। तो उसमें क्या है कि 38,000 रुपये का सामान था। 6,000 के लिए आपके भोजन पानी टेंट पंडित जो भी व्यवस्था है उसके लिए था। 11,000 रुपये उनको नकद देना है अकाउंट में, उनके जाना खाता में बधू के उसमें। तो हम पता लगाए कि सामान कहाँ है, ये सामान क्या क्या आया है। तो सामान के लिए मैं अंदर गया, बालक विद्यालय जो उसके पीछे से
छोटा सा वहां पर रास्ता है, वहां अंदर उसारी में सामान पड़ा हुआ था। तो जो अलमारी है, गैस चूल्हा है, टीवी है, जो जो इसमें लिखा हुआ था, इसमें काफी मेरे पास ये सूची है शासन की। ये देखिए, ये शासन के दिशा निर्देश जो है, ये इसमें लिखा हुआ है कि एलपीजी गैस कनेक्शन, चूल्हा, आपके कलर टीवी 32 इंची, रेडियो, स्टील की अलमारी 5.5 फीट की। मैं अलमारी वहां देखा तो उसमें इसमें लिखा है 20 गेज, और 20 गेज के स्थान पर वहां माने चद्दर 28 गेज, और इसमें ऊंचाई जो लिखी हुई है कि ये आपके 5.5 फीट, वो भी नहीं थी। ऐसे तक समझ लीजिए कि 5 किलो की वजन की रही हो, 7 किलो वजन, ये स्थिति वहां पर रही। और गद्दा, रजाई, कपड़ा जो भी था निम्न स्तर के, घटिया स्तर का था। वहां पर कोई बताने तैयार नहीं था। सत्यापन कौन किया, जबकि शासन का नियम था, जनपद स्तर में कमेटी बनी थी, आपके एसडीओ थे, राजस्व विभाग के, जनपद सीओ थे, महिला और विकास के अधिकारी थे, और अन्य अधिकारी थे, लेकिन क्या जांच किए, कैसे किए, पता नहीं। शादी तो हुई लोगों की जैसा किसी तरह से। फिर शादी के बाद जब उनका नंबर आया सामान लेने का, मैं वहां देखा, भीड़ लगी, बिल्कुल लगी है, रास्ता निकलने के लिए नहीं था। जो खाने व्यवस्था थी उस समय तक खाना नहीं आया, शादी तक खाना नहीं आया। बेचारे अपने लेके पर्ची चले गए वहां सामग्री लेने। फिर हमने पूछा, भाई खाना पीना खाए आप लोग? बोले पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। हमने बताया कि अभी वहां कुछ देर पहले वहां पे आया है। तो गए पैकेट लेने, तो खाना भी निम्न स्तर के था, घटिया क्वालिटी का था। और हम भी देखे खाना खाए। तो 2 तरह खाना था, एक वीआईपी था जो 100 कर्मचारियों के लिए था, और जो बरबधू के लिए था अलग पैकेट था। वो उसमें लड्डू था, जो 4-5 पूरी मोटी मोटी, तेल बहुत खराब था, तेल उसमें था। तो इस संबंध में आपके संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय से बताया, सीओ जनपद से बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, सामग्री बहुत घटिया आई है और व्यवस्था कुछ नहीं है, पानी खत्म हो गया है। तो बोले नहीं, अब सब अच्छा होगा, ऐसा वैसा जो भी बोले। पर ये बता दें आपको कि जो सामान दिए हैं, लोग बहुत दुखी हैं, टूट रहे सामान। कुर्सियां लोकल थी, लोकल जो आती हैं घूमते साइकिल में, 10-50-100 रुपए जो भी आती हों, और आधा सामान को मिला ही नहीं। जबकि शासन नियम है उसी दिन कन्या को पूरा सामग्री देना चाहिए। तो इस तरह से लूट मची है। जो पहले 51,000 नगद राशि थी वो बंद हो गया। भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल में थे, वो बंद हो गया। अब ये सब बदमाशी जो आसान गांठ अधिकारी को ही है कि सामग्री दो और 11,000 रुपए नगद दो। भाई दो आप, पर जो शर्त है, जो उसमें नियम है, उसके अनुसार दो, अच्छी क्वालिटी का दो। तो मान लिया, बेचारे जितना भाड़ा लगाए उतने का सामान नहीं है। समस्या ये बहुत गंभीर मामला। ये यहाँ भी ऐसा हुआ, सिमरिया में हुआ, गगेम हुआ, कई समाचार पत्र में आए। अभी बजारपुर की समाचार खबर मेरे पास आई है कि एक भ्रष्टाचार जो हुआ रहा है, जो कोई किया है, इसकी जांच होना चाहिए। और जो सामग्री पहुंचाई, जो गई, आधी लोग मिली है, आधी मिली भी नहीं है, तो उसकी देखें, उसको वापस करें। ये बहुत गंभीर मामला है। गरीब बेचारे खुशी खुशी आए थे, अब वो क्या पता कौन से नियम का आदेश मिला, टीवी कलर, कैसी अलमारी मिलना चाहिए, कैसा सोफा वो मिलना चाहिए, कुर्सी मिलना चाहिए, सब घटिया क्वालिटी का था। बेचारे क्या करें, टूट गई। वहां पर देखे हम, टूट रही थी। गद्दे में कोई दम नहीं है, रजाई में कोई दम नहीं है। चद्दर जैसे 50 रुपए चद्दर दिए, ऐसा लग रहा था कि 38,000 के सामान में सब ये खरीदे होंगे तो 15-20,000 में, 30,000 में, ये स्थिति है। तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और हम चाहते शिवराज सिंह चौहान, इतना बड़ा मामला अच्छा है, खुशी की बात है, गरीबों की शादी हो रही है, पर आखिर घटिया स्तर काम क्यों हो रहा है? ये पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, लोग खुश नहीं हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो आप देखो कौन दोषी इसमें है। जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और जो सामान गया है उनके पास, कन्याओं के पास, उसको वापस लेके अच्छी क्वालिटी और शर्त उसके अनुसार उनको देना चाहिए। मेरी शिकायत है।